प्राइमेट जीनोम सीक्वेंसिंग। दोस्तों, आपने अक्सर प्राइमेट के बारे में सुना ही होगा। प्राइमेट यानी स्तनधारी प्राणियों के एक महत्वपूर्ण जीव वैज्ञानिक गण माने जाते हैं। वहीं इनका हमेशा ही जो इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट यानी जीव विज्ञानी हमेशा से ही प्राइमेट्स को हमारे पूर्वज यानी जो ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है उसका प्रेरक मानते रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि प्राइमेट्स का जो इवोल्यूशन सर्वप्रथम करीब 8.5 करोड़ वर्ष पहले से स्टार्ट हुआ। वहीं इसके अंतर्गत टर्सियर, लीमर, लैरिस, बंदर, कपी और मानव इन्हीं प्राइमेट्स के फैमिली में आते हैं। दोस्तों, इसी को लेकर जब से इस मॉडर्न साइंस का इवोल्यूशन हुआ तब से ही वैज्ञानिक बंदरों, कपी को हमारे पूर्वज मानते रहते हैं और उन्हीं का रिसर्च कई बार प्रकाशन में आया है। इसी को लेकर हालिया नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है एक स्टडी जिसमें वैज्ञानिकों ने प्राइमेट्स के जीनोम सीक्वेंसिंग के अलग अलग तथ्यों को दुनिया के सामने रखा है और इसी को लेकर आज हम बात करेंगे कि आखिर इस रिसर्च में ऐसा क्या महत्वपूर्ण है कोई जिसको आपको जानना ही चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। तो आइए चलते हैं इस हालिया और काफ़ी रोचक रिसर्च की ओर। प्राइमेट जीनोम को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अध्ययन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है, जो कि समूची मानवता के लिए उनके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं और यह स्टडी नेचर जर्नल में प्रकाशित हुई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्यों के सबसे निकटतम रिश्तेदारों के जीनोम कंजर्वेशन, वहीं मानव रोग और सामाजिक संरचनाओं की उत्पत्ति के लिए यह रिसर्च काफ़ी इंसाइट्स प्रदान करती है। वहीं प्राइमेट्स को अब तक के सबसे बड़े अध्ययन को मानवता और हमारे करीबी रिश्तेदारों के बारे में जो भी खुलासे हुए हैं उनका जानना काफ़ी आवश्यक है और इस बात की जानकारी यह भी प्रदान करता है कि कैसे जीन्स हमें अन्य प्राइमेट्स से अलग करते हैं और क्यों नहीं। इसको लेकर ग्लोबल स्तर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक समूह ने मानव के स्वास्थ्य, संरक्षण, जीव विज्ञान और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के नए प्रकार के डेटा को दुनिया के सामने प्रकट किया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने प्राइमेट्स के करीब 500 से अधिक प्रजातियों जो कि आज इस दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें कि मनुष्य, बंदर, वानर, लीमर, टर्सियर और लेरिस शामिल हैं। साथ ही कई वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन, उनके रहने के स्थान और वे जो अवैध शिकार करते हैं इनके बारे में भी उनके ह्यूमन बिहेवियर या उनके बिहेवियर की स्टडी करने में यह जीनोम्स काफ़ी लाभप्रद होंगे। साथ ही शोधकर्ताओं ने सभी प्राइमेट की प्रजातियों की जीनोम सीक्वेंसिंग की है, जिसमें दुनिया भर के करीब 233 प्रजातियों के 800 से अधिक जीनोम्स की स्टडी इस रिसर्च में की गई है, जो कि प्राइमेट्स के सभी 16 फैमिलीज का रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कैलिफोर्निया की सैन डिएगो स्थित सीक्वेंसिंग कंपनी एलिमिना के जो वैज्ञानिक हैं वह इस समूची टीम की अध्यक्षता भी कर रहे थे और उन्होंने इसका तरीका भी विकसित किया है कैसे जीनोम सीक्वेंसिंग से इनके गुण दोषों की पहचान की जा सके। साथ ही कैसे ये जो प्राइमेट्स हैं इनके मानव जीनोम में से कैसे दोनों आपस में अलग अलग हैं और उनके कंपैरिजन की स्टडी भी की गई है। इसी को लेकर बार्सिलोना, स्पेन के पोम्पिडू फैब्रा विश्वविद्यालय ने इसकी एक तुलनात्मक जीनोमिक्स स्टडीज़ भी की है, जिसमें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के अलावा जीनोम पर निर्भर जो उनके काम और मानव रोगों की जांच के लिए मानव जीनोम पर देखे गए शक्तियों का प्रदर्शन भी इसी रिसर्च में किया गया है। इस रिसर्च में जो सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ है कि ये जो प्रजातियां हैं उनमें से जो कितने प्रकार की ये प्रजातियां हैं जो कि उनके जो वेरिएंट हैं वो मानव के समान थे। वहीं इसका आकलन भी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है कि जो टोटल जांचे गए जो भी जीनोम्स हैं उनका 98.7% जो टाइप्स हैं मनुष्यों में की समानता को दर्शाता है। साथ ही इसकी जानकारी का उपयोग कर उनकी बीमारी पैदा करने वाले उत्परिवर्तनों की पहचान के लिए भी यह जीनोम्स उनमें मदद कर सकता है, जिनमें कि जीनोम्स के प्रोटीन कोडिंग
भी एक उसका पार्ट है। साथ ही इस जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी में वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि आखिर प्राइमेट के परिवार का उनका जो फैमिली ट्री है उसका विकास कैसे हुआ। वहीं उनके हजारों आनुवंशिक अनुक्रमों की पहचान भी इसमें की गई, जिसमें कि उनकी फैमिली ट्री के विभिन्न शाखाओं में से जो भी डेवलपमेंट हुआ वह समय पर कैसे हावी हुआ, यानी समय के साथ उनके मस्तिष्क के विकास में। वहीं मनुष्यों और वानरों तथा अन्य प्रजातियों में आखिर उनके जीवन में विकास कैसे हुआ, वह उनके पूर्वजों से उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके जेनोम्स में क्या अंतर आया, इन सभी में यह रिसर्च प्रकाश डालता है। साथ ही आनुवंशिक बीमारियों का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उनके जो गुण दोष साथ ही बीमारियां कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसकी एक जटिल प्रक्रिया को भी इस रिसर्च में बखूबी दिखाया गया है। साथ ही वैज्ञानिकों ने सभी 233 प्रजातियों के जीनोम्स के विश्लेषण कर उनका संरक्षण भी किया है। उदाहरण के लिए यह बात इसमें दर्शाई गई है कि एक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक विविधता इसके विलुप्त होने के जोखिम के साथ कैसे उसको संरेखित नहीं होती है। साथ ही वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि आनुवंशिक विविधता जो आबादी के आकार में कमी आने पर अंतः प्रजनन से उत्पन्न हो सकती है, उसे व्यापक रूप से एक संकेत माना जा सकता है। साथ ही जब कोई भी प्रजाति विलुप्त होने का खतरा होता है तो उनमें कैसे गुण दोषों का क्षरण भी होता जाता है। इसके अलावा इस खोज से यह भी पता चलता है कि कुछ खतरे वाली जो प्रजातियां हैं जो कि तेज़ी से घट रही हैं, इनका इन ब्रीडिंग होने की समय सीमा क्या होती है, इसके बारे में भी इस रिसर्च में बखूबी दर्शाया गया है। तो दोस्तों, ये थी बात इस हालिया रिसर्च की, जिसमें वैज्ञानिकों ने प्राइमेट के जीनोम सीक्वेंसिंग करके करीब 16 फैमिली की आनुवंशिक बीमारी और उनके गुण दोषों का अध्ययन इस रिसर्च में किया है। नमस्कार।